लीला अकर अकम है तुम्हारी लीला अकर अकम है कैसे मैं पहचानूं प्रभु जी तुम प्रभु जी दुनिया को भस्म कर दूं एक ही क्षण में, आकाश पाताल एक कर दूं एक ही झटके में। अगर पाँव में इशारा शनि महाराज का तो चमन में भी फूल खिलते हैं वहाँ। मगर सकते नहीं पीछे कदम, अगर इंसान ना होती जग में तो ये कष्ट उठाते क्या। विवाद तुम्हारा कैसा प्रभाव है जग में मेरे से देख। मित्र भी हूँ शत्रु भी हूँ, निंदक भी हूँ शुभचिंतक भी हूँ। मेरा भेद कोई नहीं जाने, अरे कर कोशिश दासन गुरु चरण में जा करके नहीं मरेगा पचपच जीवन भर योनि के अंदर जा करके। तुम्हारा कैसा प्रभाव है। क्या कहूँ, भोजन को भंडार में मगर खाने कौन जाए। जिसको होगा खिलाना वो खुद ही खिलाएगा मुझे। मालिक हाथ मुंह हिलाए कौन, अरे भाई खाने में करे मेहनत कौन। जिसको दया आएगी खुद ही खिलाएगा मुझे। तोशक तकिया धर्म गलीचा मगर सोने को जाए कौन। जिसको होगा सिलाना वो खुद ही सुलाएगा मुझे। अच्छा मंत्री, मेरे सब सैनिक आ गए ना। लगभग सभी आ गए हैं। तो सुनो मेरे प्यारे वीरों, जाओ संसार में जाकर जितने संसारी लोग शुभ कर्मों में लगे हुए हैं उन सबको पकड़ कर ले आओ। इस कार्य में अनेक भी रुकावट न होने पाए, समझ गए ना? जी महाराज। कुछ भी नहीं होगा। देखो देखो कौन जा रहा है, पकड़ ला उसको यहाँ पर। जो आ गया महाराज। अबे कौन है तू, कहाँ जा रहा। चल महाराज के पास। प्रभु, अरे कौन हो तुम? मैं तो एक तपस्वी हूँ महाराज। तपस्वी? और मेरे राज्य में तपस्वी? मेरे राज्य में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। काम इसे ले दो और जेल में बंद कर दो। जो आ गया चल, अबे चल।
अबे क्या कर रहे हो? आ जाता है। कौन मेरा महाराज का कौन? कौन हो तुम? गाती हूँ महाराज, मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। तीर्थ करने जा रहे हो? मेरे राज में तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गए ना? प्राण ले जाओ उसे और जेल में बंद कर दो। चल चल। स्वाहा ओम स्वाहा। मैं यज्ञ कराने वाला। अरे वो कौन जा रहा है? देखो आप पकड़ लो इसको यहाँ पर। जैसी आज्ञा महाराज की। अरे भाई कौन हो तुम? अरे भाई मैं यज्ञ करने वाला। चल, क्या भी हो तू? अरे कहाँ है? हमारे महाराज के पास। अरे भाई मैं करने वाला हूँ। हाँ, चल। अरे कौन है तू? मैं यज्ञ करने वाला हूँ। सभी का यज्ञ करा के सभी का उद्धार करा देता हूँ। बड़े आए जीवों का उद्धार कराने वाले पाखंडे, हम इसे ले लो और जेल में बंद कर दो। ऐसी आज्ञा महाराज। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सब लोगों का उद्धार कराता हूँ। सबको यम लोग अरे बड़े आए उद्धार कराने वाले, ले जाओ। चल। देखो देखो क्रोध हुआ कौन जा रही है? पकड़ लो उसको यहाँ पर। जैसे महाराज की आज्ञा। ये कौन हो तुम? कहाँ जा रही है? चलो हमारे महाराज के पास। अरे तू कौन खेत की गुले है? बड़े आई जीवों का उद्धार कराने वाली, रोज इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। कैसे महाराज की आज्ञा? अरे बताने जेल में बंद कर दे। कैसा महाराजा है? अरे ये तो नरक में चला जाएगा। देखो देखो काम वो कौन जा रहा है? पकड़ ला उसको यहाँ पर। अरे भाई आप कौन है? अरे भाई मैं तो नाम के सहारे जीवन बिताने वाला। चलो हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। प्रणाम महाराज। अरे कौन है आप? मैं तो नाम के सहारे जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। मैं भाव भक्ति कुछ नहीं जानता, केवल हमारे गुरु महाराज के सहारे रहता हूँ। महाराज आप तो धन्य हैं। हम तो जो कुछ भी कर सकते हैं बस आप ही के भरोसे पर कर सकते हैं। परीक्षित जो धर्म का प्रचारक है उसे आप ही के भरोसे पर परास्त करेंगे। गुरु महाराज की चालू नहीं करी मैं जो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम मंगलाय तनोहरि सारा मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधुके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा
जाइए। सेवक, अब बलि का वध करने वाले को और बलि को भी यहाँ हाजिर करिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आत्मा बोलो, एक आत्मा पारिया को ओम स्वाहा। महाराज, अब आप बलि की पूजा कीजिए। कहना दीजिए। महाराज इसे गले में पहना बहुत एक अद्भुत अनूप मनोहर दिव्य स्वरूप महात्मा है। न जाने उनके पीछे मनुष्य का दल क्यों आ रहा है। ऐसे महात्मा है तो जाओ, जाकर उन्हें मेरे पास आदर के साथ ले आओ। अभिरंगुलम स्वाहा। महाराज, अब बलि का वध करने के लिए बलि करने वाले को आज्ञा दीजिए। ठहरो, ठहरो, ब्राह्मण वेशधारी बधिक, ठहरो। जब तक तुम्हारे से इन निर्दोष जीवों की प्राण भिक्षा न मांग लूं, उस समय तक ठहरो। यह साधु तो बड़े दयाभाई जान पड़ते हैं। इनके मुख पर तो देवताओं के जैसा चमत्कार है। राजन, इस पशुवध से आपका क्या प्रयोजन है? तुम हमें ठीक बताते हो और हम जो बलि चढ़ाते हो उसे पशुवध करते हो। क्षमा करिए महाराज, आप तो अधिक से भी अधिक है। यद्यपि जीव हिंसा सभी के लिए अन्याय है, तो बधिक का वध करने का कर्म एक व्यवसाय है। इसके सिवा न तो वह आप जैसा पंडित है और न उसमें इतना ज्ञान है। वो तो जो कुछ भी करता है सीधे भाव से करता है। आपकी तरह धर्म की आड़ लेकर छल कपट से पेट नहीं करता है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हम पर कटाक्ष करते हो? क्या हम यह छल कपट करके पेट भरते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों इतने निरपराध निर्दोष पशुओं को नाश किया जाता है? क्या इस रक्तपात से क्या आता है? फिर वही रक्तपात वाली बात। यह रक्तपात नहीं है, यह तो यज्ञ कहलाता है। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों का बलिदान दिया जाता है। इसका कोई प्रमाण? हाँ, क्यों नहीं? वेद भगवान उसका प्रमाण है। जी, वेद किसने बनाया? अरे वह तो वही परमात्मा ने। और इस बेचारी बकरियों को? अरे ये भी नहीं जानते, उनको भी वही परमात्मा ने बनाया। हाँ, तो परमात्मा जो एक
माली समान है जो वृक्ष को अपने हाथों से लगाता है, तो क्या भला उस पर वह कुहल चला सकता है? एक कुम्हार अपने बनाए हुए मिट्टी को खिलौनों को टूटता देखकर कितना पछताएगा, ये आप ही सोचिए। यह तो प्रतिदिन देखने में आता है। तो फिर परमात्मा के बनाए हुए निर्दोष जीवों को बलि चढ़ते देखकर परमात्मा हंस करेगा? सब शोक, महाशोक। यदि परमात्मा को छोड़िए, शक्ति की पूजा जहां भी होती है, अरे भाई इसमें क्या नया है? जब शास्त्र ही कहता है बस जो रखो ऊपर वेद की रीति से यदि पशुओं का वध किया जाए तो वह अहिंसा नहीं की जाती। आपको शास्त्र का जरा भी अनुभव नहीं, जरा भी कुछ आपने पढ़ा ही नहीं। तो क्या वेद की रीति से पशुओं पर प्रहार करने से पशु को वेदना नहीं होती? वेदना? अरे वेदना कैसी? यज्ञ में बलि दिया हुआ जीव पशु सीधा शिवलोक चला जाता है, वो तो जरा भी कष्ट नहीं पाता। तुम्हारा यही विश्वास है? जरूर, क्यों नहीं? तो क्यों इन निरपराध निर्दोष पशुओं को कष्ट देते हो? खुद ही बलि पर चढ़ जाओ और खुद ही सीधा जाओ। अरे भाई, कभी मनुष्य की बलि दी गई है कहीं पर? यथार्थ है, आपका कहना यथार्थ है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यज्ञकर्ता जी, आप कौन क्यों है? महाराज की शंका का समाधान कीजिए। इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है, क्या शंका और क्या समाधान? बस यज्ञकर्ता शंका का समाधान नहीं कर सकते तो यह खड़क किस काम का? नहीं हो सकता, इसका समाधान किसी से नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं हो सकता। राजन, प्राण सब ले सकते हैं मगर कोई दे नहीं सकता। छोटे से छोटे जीवों को भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। धिक्कार है, ऐसे स्वार्थमय जीवन पर धिक्कार है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म का अपने आप ही उत्तरदाता है। पापी अपने किए पर अवश्य पछताता है। इसलिए अपने तनी के स्वार्थ के लिए इतने जीवों को बंद न करो। इस भिक्षुक को भिक्षा में इन निर्दोष की प्राण भिक्षा दो। यदि इन निरपराध निर्दोष जीवों को बोलना आता तो प्रत्येक यही कहकर चिल्लाते, बचाओ पृथ्वीनाथ, इस खड़क प्रहार से हमारे प्राण बचाओ। राजन, यह पशु जब यहाँ से छुटकारा पाएंगे तो मुंह से न सही तो हृदय से अवश्य आशीर्वाद देते जाएंगे। मैं बड़ा ही निर्दयी, अन्यायी और पापी हूँ। आज तक अंधकार में पड़ा रहकर उल्टा सीधा सोचता था। आज आपके सत्य उपदेश से मेरे हृदय के जगत गुरु, आप दयालु है। मेरे पापों को क्षमा करते हुए मुझे अपने चरण में ले लीजिए। भगवान, इन पाखंडियों ने मुझे कभी सच्चा और सीधा मार्ग नहीं बताया। जाओ पशुघातक, चले जाओ यहाँ से, मेरी सामने आंखों के सामने से दूर हो जाओ। क्या हमारे पुरखों ने इसीलिए ये धर्म का नेता बनाया था, इसीलिए कुल पुरोहित की पदवी पर बिठा था? शांत राजन, शांत। जो हुआ सो हुआ। यह सब अज्ञानता का ही दोष है। सेवक, इन निरपराधी जीवों को बंधन से खोल दो और राज्य में दंडेरा पिटवा दो कि आज से कोई भी किसी भी प्रकार के जीव की हानि नहीं करेगा। आज्ञा पालन न करने वाले को
प्राण दंड दिया जाएगा। जो इसने तो हमारा सारा फंडा फोड़ दिया, अब हम लोग कैसे जिएंगे, हम सब क्या खाएंगे? और राजन, तुम्हें भक्ति लगती है? राजन, इन्हीं साधन द्वारा भूख भोजन करो, आपके मनोरथ वे होंगे। मैं सोच में बड़ा डूब रहा हूँ। इस सोच में पड़े रहे, कौन सी आपत्ति आ रही है? क्या तुम नहीं जानती कि घर में 3 साल से शादी करने योग्य लड़की कुमारी बैठी है और अपने पास एक पैसा भी नहीं है? क्या करूं? जी में आता है कहीं भूख मरूं। स्वामी, ऐसा कभी मत सोचिए, मैं तो तुम्हारे भरोसे पर ही जिंदगी, भगवान को उपाय अवश्य करेंगे। प्रिय, धीरे धीरे कर्ज बढ़ रहा है और आमदनी भी रही नहीं है। महाजनों का तकाजा सहते सहते अब तो जी घबराने लगा है। घबराने से होता है तो वही होता है। तुम्हारे मित्र क्या राय देते हैं? प्रिय, मित्र तो जब पैसा रहता है ना तब, पैसा नहीं रहता है तो कौन किसका मित्र? आपत्ति में तुम्हारा मित्र केशव प्रसाद ही है। क्या आज्ञा है? भाई मित्र केशव, तुम हमारे मित्र जरूर हो और समय पर काम भी आते हो। अरे भाई, मैं तुम्हारा कौन सा काम कर सका हूँ? मैं तो तुम्हारे किसी भी काम में योग्य नहीं हूँ। वाह रे केशव मित्र, अच्छे विचार वाले मित्र ऐसा ही किया करते हैं। अच्छा यह बतलाओ कि घर में ब्याह करने योग्य लड़की बैठी है और हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा तो बिना पैसे कुंवारी बैठी रहेगी? अरे भाई, कुंवारी क्यों बैठी रहे? अरे हमारी तो वही पुरानी आदत है, धर्म अधर्म के प्रपंच में ही पड़े रहो ने। हाय केशव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही कि जिस लड़के से शादी करने को कहता हूँ, क्यों नहीं करते भाई? मगर भाई केशव, तुम कहते थे कि उसकी उम्र कुछ अधिक है। अरे जानते हो, अरे वो कितना धनी है। अरे 3 शादी तो उसकी बात में हो गई थी और चौथी की भी तैयारी है, और तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा। ये सब दुनिया है ना, पैसों की भूखी है भाई। हाँ अरे भाई, जब वह इतना धनी है तो हम गरीब के घर ये बात शादी की कैसे रखेगा? अरे क्या करवाना मेरा काम है। जरा तुम हाथों कह दो, भीख देखो। कैसे? अरे तुम आदमी बन जाओगे। अरे भाई केशव, इसी वक्त मैं तुम्हें क्या नजर आता हूँ? आदमी नहीं नजर आता हूँ? वो गरीबी गरीबी चिल्लाते हो ना, तो दूर हो जाएगी। ये भाई केशव, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। शादी करने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी और फिर ये गरीबी कैसे दूर हो जाएगी? सुनो, इधर आओ, इधर आओ। अरे उसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति पड़ी है और कोई कारोबार करने वाला नहीं है। तुम उनके कारोबारी बन जाना, वहीं से रुपया कारोबार में लगाना और वहीं से जो अपने महाजना मांगते हो पैसा, वहीं से कितने कर देना।
और अगर इसी वक्त तुम यहाँ लज्जा से नहीं जाते हो तो मैं जाता हूँ। खूब हाथ से शादी रचाओ और कर्ज भी अदा करो और मालदार भी बनो। भाई माधव, और लोग क्या कहेंगे? माधव के पास खाने पीने का कुछ लो लाइट अच्छे और इतना लड़की के साथ लड़की की शादी कैसे फालतू रचाता है? जरूर तो यही कहेंगे कि लड़की पर रुपया लिया है। नहीं भाई नहीं, ये शादी मुझसे नहीं पैसे। देखो भाभी, ले जाओ। ये भैया की तो अक्कल ही मारी गई है। ये सारी दुनिया है ना अपना फायदा सोच रही है और ये बुद्धू को शिकायतें सूझ रही है। ऐसा बाबू, मैं तो रही है ट्रांसफर की, आपकी बातों को क्या समझूं? तुम्हें दोनों को जो योग्य लगे वह करो। भाभी, तुम तो बहुत समझदार हो। जो बात, अरे भाभी, लड़की है ना तुम्हें पड़ जाएगी और तुम्हारा घर रुपयों से भरा जाएगा। स्वामी, ऐसा बाबू का करना तो बुरा नहीं है। रोजगार से कमाकर रुपये वापस कर देना। भाभी, तुम बहुत बड़ी समझदार हो। जो बात हमने नहीं की थी वो आपने कर दी। माधो भैया, तुम विचार लो। क्या करूं, क्या ना करूं? लोग बदनाम तो अवश्य करेंगे, लेकिन केशव कहता था कि गरीबी अवश्य दूर हो जाएगी। मगर साथ साथ यह भी सोचना पड़ेगा, लड़की पढ़ी लिखी है, वह इस शादी को मंजूर करती है या नहीं, इससे पूछना भी उचित नहीं लगता। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? मेरी क्या राय हो सकती है? मैं तो तुम्हारे सभी कार्य में शामिल हूँ। दूर भला बुरा सभी कार्य मुझे सिखा दिया। तो क्या शादी की जाए? लड़की हाथ बार जानी हो सकती है, हो सके तो उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। तो कितना रुपया मांगना चाहिए? महाजनों का हिसाब चुकाना है, शादी का खर्चा भी होगा और रोजगार के लिए भी रुपये चाहिए। इसलिए तुम केशव बाबू से ही समझ लीजिए। केशव बाबू, बोलो। जब तुम कहते हो तो पहले इसी वक्त ये महाजनों का तकाजा चुकाने के लिए 1000 का जरूरत पड़ेगा। राघव आया। अब शादी में क्या क्या जरूरत पड़ेगी? 2000 का खर्चा होगा। 2000 से हो जाएगा? हो जाएगा। जवेरात देना पड़ेगा। जवेरात का 10,000 देना पड़ेगा। हाँ? मफत क्यों? अरे भाई केशव भाई, हाँ, ऐसा करो, रोजगार के लिए बाकी 7,000 रुपया दे दो, कुल मिलाकर 20,000 का प्रबंध कर देना भाई। अरे भाई, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तुम पहले हाथों कह दो, फिर देखो। सुनो, एक काम करना, मैं वहां से 30,000 रुपया लाऊंगा। 20 तुम्हारा और 10 मेरा। भाइयों, मेरे लोग की लीला देख चुके, अब दूसरी तरफ क्रोध की भी लीला देख लीजिए। क्या